बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप 4 भाग पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं तो पीछे के चारों भाग आप पढ़ लीजिए, तब ये 5वां भाग पढ़िए। ठीक है, ये आपका 5वां भाग है। इससे पहले आप 4 भाग पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस के चैनल पे वहाँ से आप 4 और भाग पिछले पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल आप पहले 4 पढ़िए पिछले, फिर इसको पढ़िए। अगर पढ़ चुके हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केयूरकः तु सर्वं सर्वं आचक्षखे। केयूरकः तु मतलब केयूरक ने, सर्वं सर्वं सब सब कुछ, आचक्षखे माने कहा। देव श्रूयताम, हे देव सुनिए। श्रूयताम माने सुनिए। निर्गते त्वयि, त्वयि माने तुम्हारे, निर्गते माने निकल जाने पर या चले जाने पर। देवी कादंबरी सौध शिखरम आरुह्य, देवी कादंबरी सौध शिखरम अर्थात 2 मंजिल पर चढ़कर के, सौध शिखर माने होता महल के ऊपरी भाग पर। ठीक है, सौध शिखरम महल के ऊपरी भाग पर चढ़कर के, आरुह्य माने चढ़कर के, देवस्य एव देव के ही, गमन मार्गम गए हुए मार्ग, गमन मार्ग को, जाने के रास्ते को, आलोकित वती माने देखती रही। तिरोहित दर्शने च देवे, तिरोहित दर्शने, तो तिरोहित दर्शने माने आंखों से ओझल हो जाने पर। ठीक है, तिरोहित माने ओझल हो जाना, दर्शने माने नेत्रों से, नेत्रों से ओझल हो जाने पर, च देवे और देव, सखेदम माने दुख के साथ, साधन खेदम दुख के साथ, अवतीर्य उतर करके, तमेव माने उसी, तम एव उस ही माने उसी, क्रीडा पर्वतकम क्रीडा पर्वत के, क्रीडा पर्वत पर, आगतवती माने आई, यत्र माने जहां, स्थितवान माने ठहरे थे, देवा माने देव, हे देव जहां आप ठहरे थे। तम उपेत्य, तम माने वहां पर, उपेत्य माने जाकर के, च देवेन और देव, अत्र स्थितम जहां ठहरे थे, अत्र स्नातम जहां स्नान किया था, अत्र भुक्तम जहां खाया था, अत्र सुप्तम जहां सोए थे, इति इस प्रकार, देवसेव देव के ही, स्थान चिन्हान स्थान चिन्हों को, पश्यंती माने देखती हुई, क्षपितवती दिवसम दिन को बिताया। क्षपितवती का अर्थ है बिताया, और दिवसम माने दिन को। दिवसावसाने चा और दिवस के अवसान पर, महाश्वेतायाः प्रयत्नात्, महाश्वेता के प्रयत्न से, प्रयत्नात् में पंचमी विभक्ति है। ठीक है, प्रयत्न से, प्रयत्नात्, रामात्, ज्ञानात्, ग्रामात् वगैरह ऐसे ही पंचमी के एक वचन के रूप होते हैं। तस्मिन एव उसी, मणिवेश्मनि मणि मंदिर में, आहारम अकरोत आहार किया, यानी उसी मणिमंदिर में आहार किया जहां आपने किया था। अस्तमिते च भगवती रवौ, भगवती रवौ का अर्थ है भगवान सूर्य के, अस्तमिते माने अस्त हो जाने पर, उदिते चा चंद्रमसी और चंद्रमा के उदित हो जाने पर, तत्रैव माने वहीं, कंचित कालम माने कुछ, कालम माने समय, कंचित माने कुछ, कालम माने समय तक, स्थित्वा माने ठहर कर, कुछ काल तक ठहर कर, कुछ समय तक ठहर कर, शय्याग्रहम अगात, शय्याग्रहम अगात यानी कि बेडरूम में चली आई। शय्याग्रह माने क्या होता है? बेडरूम होता है, यानी अपने शयन कक्ष में चली आई। अगात माने आ गई या चली आई। तत्र माने जहां, प्रबलयाः शिरोवेदनयाः, जहां पर प्रबल शिरोवेदना के कारण, अर्थात सिर दर्द के कारण, शिरो माने सिर, और शिरा सिर, और वेदनाया दर्द, सर दर्द के कारण, दारुणेन दाह ज्वरेण, और दारुण दाह ज्वर के कारण, च अभिभूयमाना परेशान होती हुई, दुख दुखेन दुख दुख से ही, क्षणदाम माने रात्रि को, अनैशीत माने बिताया, उषचिचा और उषा काल में यानी प्रातः काल में, माम माने मुझको, आहूय माने बुला करके, देवस्य देव के, वार्तो उपलम्भार्थम आदिष्टवती समाचार जानने के लिए,
आदिष्टवती माने आदेश दिया। वार्ता उपलम्भार्थम माने समाचार जानने के लिए, पाने के लिए, आदिष्टवती माने आदेश किया। इसके क्वेश्चन आंसर देखो। तो पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का पुस्तक और लेखक का नाम बताना है। तो चंद्रापीठ कथा है और लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। ठीक है। फिर है, उषसिचा माम आहूय देवस्य वार्तोपलम्भार्थम आदिष्टवती, अंश का अनुवाद करना है। तो उषस माने उषा काल में ही उन्होंने मुझे बुला करके आपका समाचार जानने के लिए आदिष्टवती माने आदेश दिया। वार्तापलम्भार्थम माने समाचार जानने के लिए। कह आचक्षे, कौन कह रहा है? तो केयूर कह आचक्षे। का सौध शिखरम आरुह्य देवसेव गमन मार्गम आलोकितवती, कौन था जो सौध शिखर पर चढ़ करके, कौन था? तो वो देवी कादम्बरी थी जो गमन मार्ग को देख रही थी। किसके? यही चंद्रापीठ के। कादम्बरी कस्य वार्तोपलम्भार्थम आदिष्टवती, तो चंद्रापीडस्य वार्तोपलम्भार्थम। अगला देखो। फिर है, चंद्रापीड तत् आकर्ण्य, चंद्रापीड वो सुन करके, तत् माने उन बातों को, या यह सुन करके, आकर्ण माने सुन करके, जिगमिषु, जिगम माने जाने की, इशु माने इच्छा वाला, अश्वः अश्वः घोड़ा घोड़ा, इति वदन ऐसा कहता हुआ, भवनात् निरयो भवन से निकल आया। आरोपित पर्याणम, आरोपित माने कसा हुआ, पर्याणम माने जीन, जीन कसे हुए, इंद्रायुधम माने इंद्रायुध घोड़े, इंद्रायुध नाम के घोड़े पर, आरूह्य माने चढ़ करके, पश्चात माने इसके बाद, आरोप्य माने बिठा करके, पत्र लेखा माने पत्र लेखा को, पश्चात माने पीछे, अपने पीछे, अपने पीछे पत्र लेखा को बिठा करके, वैशंपायनम स्कंधवारे स्थापयित्वा, वैशंपायने माने वैशंपायन को, स्कंधवारे माने सैन्य शिविर में, स्थापयित्वा माने नियुक्त करके, अन्य तुर्गारूढ़ेन, दूसरे, अन्य माने दूसरे, तुर्ग माने घोड़े पर, और आरूढ़ेन माने चढ़े हुए, केयूरकेण माने केयूरक के द्वारा, अनुगम्य माना माने अनुगमन किया जाता हुआ, हेमकूटम ययो, हेमकूट पर्वत पर चला गया। प्रश्न वही बनेंगे, लेखक और गद्यांश का नाम कहाँ से लिया गया? पुस्तक लेखक का नाम। आरोपित पर्याणम इंद्रायुधम आरुह्य हेमकूटम ययो, तो जीन कसे हुए इंद्रायुध पर सवार होकर हेमकूट को चल पड़ा। फिर कह रहा है कि चंद्रापीडा किम वदनम, क्या कहता हुआ, वदनम माने कहता हुआ, तो किम वदनम अश्व अश्ववदनम, चंद्रापीडा केन अनुगम्य माना हेमकूटम उययो, तो चंद्रापीडा केयुरकेण अनुगम्य माना, मतलब चंद्रापीठ के पीछे कौन चल रहा था? तो केयुर चल रहा था। चंद्रापीडा कुत्र ययो हेमकूटम ययो। आपको गद्यांश के ही आधार पे आपके प्रश्नों का उत्तर देना है, कहीं दूसरी जगह से नहीं रटना है। ठीक है, तो पहले गद्यांश को आप समझिए, इसके एक एक मीनिंग को समझिए, तभी आप रेखांकित अंश का अनुवाद कर पाएंगे, तभी सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। आसाद्य माने पहुंच कर, कादम्बरी भवन द्वारम, कादम्बरी के भवन द्वार पर पहुंच करके, अवतीर्य और उतर करके, द्वारपाल अर्पित तुरंगम, द्वारपाल को अर्पित माने दे करके, तुरंगम माने घोड़ा। ठीक है, द्वारपाल को घोड़ा सौंप करके, कादम्बरी प्रथम दर्शन कुतूहलिन्याः, कादम्बरी प्रथम दर्शन कुतूहलिन्याः माने कादम्बरी को पहले पहले देखने के लिए उत्सुक, कुतूहलिन्याः माने उत्सुक, कादम्बरी प्रथम दर्शन, प्रथम दर्शन में कादम्बरी के पहले पहल दर्शन के लिए उत्सुक, पत्र लेखया अनुगम्य मानः, पत्र लेखा के साथ अनुगमन किया जाता हुआ, यानी उसके पीछे पीछे पत्र लेखा चल रही थी। प्रविश्य माने प्रवेश करके, क्वा देवी कादम्बरी तिष्ठति, क्वा का अर्थ है कहाँ, देवी का अर्थ है देवी, कादम्बरी तिष्ठति माने ठहरी हैं। इति सम्मुखागतम, इस प्रकार, सम्मुखागतम माने सामने से आगतम, सम्मुख आगतम, सामने से आते हुए, अन्यतम दूसरे, वर्षवरम माने नपुंसक को, अन्यतमम वर्षवरम माने अन्यतम वर्षवरम अर्थात नपुंसक को, अप्राक्षित माने देखा, पहले राजमहल में स्त्रियों, अंतःपुर में स्त्रियों के नपुंसक रखे जाते थे उनकी सेवा के लिए। कृत प्रणामेन चा, और प्रणाम करके, तेन माने उसको, कृत प्रणामेन और प्रणाम किए जाने पर, तेन माने उसके द्वारा,
देव क्रीडा पर्वतकस्य, और देव हे देव, क्रीडा पर्वतकस्य, क्रीडा पर्वत के, अधस्तात माने नीचे, कमल वन दीर्घिका तीरे, कमल वन की दीर्घिका माने बावड़ी के, तीरे माने किनारे, विरचितम माने बने हुए, हिमग्रहम माने बर्फ के घर पर, अध्यास्ते माने ठहरी, बर्फ के घर में ठहरी। पहले क्या होता था, एसी नहीं होती थी, तो जब एसी नहीं होती थी तो राजा लोग क्या करते थे, रानियों के लिए, अपने लिए बर्फ का घर ही बनवा लेते थे, उसमें बड़ी ठंडक एसी जैसी आती थी। तो हिमग्रहम अध्यास्ते, हिम घर में ठहरी हुई हैं। इति आवेदिते, ऐसा निवेदन करने पर, केयूरकेण माने केयूरक के द्वारा, उपदिश्यमान वर्तमान मार्ग बताए जाते हुए, उपदिश्यमान माने बताए गए, वर्तमा माने मार्ग, वर्तमा माने क्या होता है, वर्तमा, वर्तमा का अर्थ होता है मार्ग, तो बताए गए वर्तमा माने मार्ग के द्वारा, हिमग्रह से, हिमघर के, हिमग्रह के मध्यभागम, मध्य भाग में, आससाद माने पहुंचा, तस्य चा, और वहां पर, एक देशे, तस्य चा और उसके, एक देशे, तस्य चा माने और उसके, एक देशे माने एक किनारे पर, ठीक है, एक देशे माने एक किनारे पर या एक भाग में, सखी कदम्बक परिवृत्ताम, सखियों के, कदम्बक माने समूह, कदम्बक माने समूह से, परिवृत्ताम माने घिरी हुई, मृणाल दंड मंडक मंडपिकाया, ठीक है, मृणाल दंड मंडपिकाया तले, मृणाल की नाल से, दंड माने मृणाल की नाल, कमल की नाल से, मंडपकाया माने बने हुए मंडप, मंडपिका माने छोटा सा मंडप, छोटे से मंडप, मंडप के तले माने नीचे, कुसुम शयनम, कुसुम शयनम माने पुष्पों के शयन पर, पुष्पों के बिस्तर पर, अधिशयना, अधिशयानाम माने सोते हुए, कादम्बरी माने कादम्बरी को, वेलोकयत माने देखा, मतलब फूलों की शैया पर सोते हुए कादम्बरी को देखा। प्रश्नोत्तर क्या कह रहे हैं, प्रश्नोत्तर कह रहा है कि पुस्तक का नाम और लेखक का नाम बताना है। चंद्रापीड कथा है, बाणभट्ट है। देव क्रीडा पर्वतकस्य अधस्तात् कमलवन दीर्घिता, दीर्घिका तीरे, विरचितम हिमग्रहम अध्यास्ते। हे देव, क्रीडा पर्वत के अधस्तात माने नीचे, कमल वन की दीर्घिका माने बावड़ी के, तीरे माने तट पर या किनारे, विरचितम माने बने हुए, हिमग्रह माने हिमघर में, अध्यास्ते माने विराजमान है। चंद्रापीडा कुत्र आसीदत, भवन द्वारम आसीदत, चंद्रापीडा सम्मुखम आगतम वनतम वर्षवरम, किम अप्राच्छीत देवी कादम्बरी क्व तिष्ठति, ठीक है। चंद्रापीडा कुत्र आससाद, चंद्रापीडा हिमग्रहस्य मध्य भागम आससाद। अथ माने इसके पश्चात, सा सम्मुखम आपतंतम तम दूरातेव दृष्टवा कुसुम शयनात उत्तस्थौ, अथ माने इसके पश्चात, सा माने उसने, सम्मुखम माने सम्मुख से, आपतंतम माने आते हुए, तम माने उसको ही, दूरातेव माने दूर से ही, दृष्टवा माने देख करके, कुसुम शयनात माने फूलों की सैया से, उत्तस्थौ माने उठ खड़ी हुई, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, कादम्बरी ने सामने से आते हुए चंद्रापीड को देख करके अपने बिस्तर, फूलों के बिस्तर से उठ खड़ी हुई, और चंद्रापीडः तू, चंद्रापीड ने, समुपसृत्य माने पास जाकर के, ठीक है, समुपसृत्य माने पास जाकर के, पूर्वत एव पूर्व की भांति ही, पूर्वत एव माने पहले की तरह, ताम महाश्वेताम प्रणामम पुरस्सरा, पुरस्सरम माने सबसे आगे या पहले, महाश्वेताम, महाश्वेता प्रणाम पुरस्सरम, सबसे पहले महाश्वेता को प्रणाम किया, दर्शित विनय, विनय के साथ, दर्शित माने दिखा करके, विनय माने विनम्रता, प्रणाम माने प्रणाम किया, तो विनय दिखा करके यानी बड़ी विनम्रता के साथ, आदर के साथ कादम्बरी को भी बाद में प्रणाम किया। तो महाश्वेता प्रणाम पुरस्सरम, महाश्वेता को पहले प्रणाम किया, और दर्शित विनय प्रणाम, फिर विनय दिखाता हुआ उनको बड़ी विनम्रता के साथ कादम्बरी को भी प्रणाम किया। कृत प्रति प्रणायामाम, कृत प्रति प्रणामायाम च तस्याम स्मिन्नेव कुसुम शयने समुपविष्टायाम, कृत प्रति प्रणामायाम, प्रति प्रणाम का मतलब होता है उत्तर में प्रणाम करना, तो उत्तर में प्रणाम करके, च तस्याम उसके ही, स्मिन्नेव
इस्मिन्यो माने उसको वो मतलब उसके बदले में भी प्रणाम किया, किसने? कादम्बरी ने। ठीक है, तो तस्याम माने उसके, इस्मिन एव कुसुम शयने समुपविष्टायाम, उसके साथ ही, उसके साथ ही फूल की सेज पर, कुसुम शयने फूलों के बिस्तर पर, समुपविष्टायाम माने बिठाया। ठीक है, बैठ गई। समुपविष्टायाम माने बैठ गई। प्रतिहार्या उपनीताम, प्रतिहार्या प्रतिहारी के द्वारा, समुपनीताम माने लाई गई। जाम्बून दमयम, जाम्बून दमियम का मतलब क्या होता है? जाम्बून दमियम का मतलब होता है सोने की बनी हुई। आसंदिका माने मंचिका या छोटी कुर्सी। पादेनेव माने पैर से ही। उत्सार्य माने हटा करके। छितौ एव माने पृथ्वी पर ही। उपविशत, छितौ एव माने पृथ्वी पर ही, उपविशत माने बैठ गया। ठीक है, पृथ्वी पर ही बैठ गया। तो समझ में आ गया? मतलब वो ये है कि प्रणाम करने के बाद जो है उसी फूलों के बिस्तर पर, ठीक है, वो भी बैठ गई। कादम्बरी प्रतिहारी द्वारा लाई गई जो सोने की छोटी सी मंचिका थी, उसको पैर से अपने हटा दिया और पृथ्वी पर वो भी उसी जगह बैठ गया। गद्यांश पुस्तक, गद्यांश के पुस्तक का नाम और लेखक का नाम लिखना है। तो चंद्रापीड कथा है, वाणभट्ट ने लिखा है। कृत प्रति प्रणामायाम चतस्याम इस्मिन्नेव कुसुम शयने समुपविष्टायाम, प्रणाम के बदले प्रणाम करके कादम्बरी, इस्मिन्नेव माने उसी, कुसुम शयने माने फूलों की सेज पर बैठ गई। कादम्बरी कम सम्मुखम आपतंतम दूरातेव दृष्टवा कुसुम शयनात उत्तस्थो, कम माने किसको? चंद्रापीड को आता, मतलब कादम्बरी किसको सम्मुख से आते हुए देखकर दूर से ही कुसुम शयनात अर्थात फूलों के बिस्तर से उठ खड़ी हुई, तो ये था चंद्रापीड। चंद्रापीडा कुत्र उपविशत छिताम उपविशत आसंदिका कीदृशः आसीत जाम्बून दमीयम। अथ माने इसके पश्चात, केयूरकः केयूरक ने, देवी देवस्य चंद्रापीडस्य प्रसाद भूमि एषा पत्रलेखा नाम तांबूल करंक वाहिनी इत्य अभिधाय पत्रलेखाम अदर्शयत। अथ माने इसके पश्चात, केयूरकः माने केयूरक ने, केयूरक ने कहा, क्या कहा? देवी, हे देवी, देवस्य यह देव के, चंद्रापीडस्य यह देव चंद्रापीड की, प्रसाद भूमि माने प्रसाद भूमि से या कृपा भूमि से, या कृपा, प्रसाद भूमि मतलब कृपा भूमि। ठीक है, कृपा का की पात्रा जो होती है उसको प्रसाद भूमि कहते हैं। ऐशा माने यह पत्र लेखा। ऐशा देखो, ऐशा अगर लिखा हो तो लगेगा पुल्लिंग, यानी पुरुष के लिए ए है, और अगर ऐशा लिख दिया जाए तो स्त्रीलिंग के लिए ये है। ठीक है, जैसे आप शी लगाते हैं तो शी हो गया ऐसा और ही हो गया ऐसा। ठीक है, तो ऐशा माने यह पत्रलेखा नाम की तांबूल करंक वाहिनी। अब तांबूल माने पान का, करंक माने डिब्बा, वाहिनी माने धारण करने वाली या ले चलने वाली। तो ये पान का डिब्बा लेकर चलने वाली, इति अभिधाय इस प्रकार कहकर के पत्रलेखाम माने पत्रलेखा को, अदर्शयत माने दिखाया, पत्रलेखा को दिखाया। इसके पश्चात केयूरक ने क्या क्या कहा कादम्बरी से कि हे देवी, ये देव चंद्रापीड की प्रसाद भूमि अर्थात कृपा पात्री, ये पत्रलेखा नाम की तांबूल करंक वाहिनी यानी पान का डिब्बा लेकर के चलने वाली है। इति विधाय ऐसा कह करके पत्रलेखा को दिखाया, यानी मुलाकात करवाई, पहचान जान पहचान करवाई कि ये पत्रलेखा है भाई। और ये पत्रलेखा कौन है? पान की डिबिया लेकर चलने वाली हैं। और ये किसके यहाँ की हैं? ये चंद्रापीड के यहाँ की हैं, और चंद्रापीड के साथ रहती हैं, यानी उनकी कृपा पात्री हैं, सेविका हैं। अथ माने इसके पश्चात कादम्बरी दृष्टवा ताम, इसके पश्चात कादम्बरी को दृष्टवा माने देखकर, इसके पश्चात कादम्बरी को देखकर, ताम माने उसे, अहो मानुषीषु
पक्षपातः प्रजापते। अहो, अहो मतलब आश्चर्य है। मानुषीषु पक्षपातः प्रजापते, मानुषीषु माने मनुष्य जाति की स्त्री पर, पक्षपातः माने पक्षपात किया है, प्रजापते माने ब्रह्मा का। मतलब मानुषी के प्रति किए गए ब्रह्मा के पक्षपात पर वो क्या करने लगी, विचार करने लगी। अथ माने इसके पश्चात कादम्बरी दृष्टवा, इसके पश्चात कादम्बरी उसे देख करके, ताम माने उसको, दृष्टवा माने देख करके, कादम्बरी माने कादम्बरी। अहो मानुषीषु, अरे मानुषी जाति पर, अरे मानुषी जाति पर पक्षपातः प्रजापते, ये ब्रह्मा का पक्षपात है, ऐसा इति चिंतयाम बभूव, ऐसा विचार करने लगी। अरे मानुषी जाति पर, मानुषी के प्रति ब्रह्मा का ऐसा पक्षपात है, इति विचिंतयाम बभूव, ऐसे चिंतन करने लगी, ऐसा विचार करने लगी। और कृत प्रणामाम चताम, और कृत प्रणामाम चताम, और ताम माने उसको, कृत प्रणामाम माने प्रणाम करके, और उसको कादम्बरी ने उसको प्रणाम किया। कृत प्रणाम, प्रणाम करते हुए, चताम माने उसको, सादरम माने आदर पूर्वक, एहि एहि आओ आओ, ठीक है, एहि एहि हो गया है। तो एहि धन एहि को जब जोड़ोगे तो यहाँ पे इको एड़ चेड़ संधि से एहि एहि हो जाएगा। इति आहूय, उसमें भी एड़ संधि है, इति धन आहूय, तो इत्याहुई, आओ आओ, इति माने इस प्रकार, आहुई माने बुला करके, आत्मनः समीपे समुपावेशयत, आत्मनः माने अपने, समीपे माने पास में, समुपावेशयत माने बिठाया, दर्शनात् एव उपरूढ़ प्रीत्य अतिशया, दर्शनात् एव माने देखने मात्र से ही, उपरूढ़ प्रीत्य अतिशया, उपरूढ़ प्रीत्य अतिशया, उपारूढ़ मतलब, उपारूढ़ माने आरूढ़ हो जाना, चढ़ जाना, ठीक है, उपारूढ़ माने चढ़ जाना, प्रीत्य अतिशया माने प्रेम, प्रेम के अधिक चढ़ जाने से, यानी प्रेम की एक प्रकार से अधिकता कह सकते हैं, प्रेम की अधिकता के कारण, चा मुहुर मुहुर एनाम, चा मुहुर मुहुर, और बार बार, मुहुर मुहुर माने बार बार, एनाम माने इसको, करतलेन माने अपने हाथ से, कर माने हाथ से, तल माने नीचे, तो अपना हाथ हो गया पूरा करतल, करतलेन स्पर्श माने हाथ से स्पर्श किया या सहलाया, ठीक है। तो उसको देखते हुए क्या हुआ, वो जो कादम्बरी है, बड़े प्रेम बहुत ज्यादा था उनका, किनके प्रति, कादम्बरी का चंद्रापीड के प्रति। तो चंद्रापीड के द्वारा लाई गई सड़ी गली चीज को भी वो प्रेम करने लगती थी, इसीलिए उस पत्रलेखा को बुला करके अपने पास बिठा करके बड़ा उसको सहलाया, बहुत ही उसको स्पर्श के साथ प्रेम किया। तो बच्चों ये पांचवा पार्ट था। अब छठे पार्ट में मिलेंगे आपको चंद्रापीडस्तु तव अवस्थाम से, ठीक है। चलिए, आप भी ना उबें, तो इसलिए हम आपको ज़्यादा उबने वाला पार्ट नहीं पढ़ाएंगे, 10-20 मिनट पर डे पढ़ाएंगे। आप पार्ट टू पार्ट पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। एक बार शेयर कर देना ताकि सभी बच्चों को फ़ायदा पहुँचे। अगले दिन से मैं ये पढ़ाऊँगा।